कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश की जांच एएसपी एसटीएफ की अध्यक्षता वाली एसआईटी टीम करेगी। और कैबिनेट में ये मुद्दा उठने के बाद मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस मुख्यालय को आदेश मिल चुके हैं। आज एसआईटी का गठन होगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का मामला सामने आने के बाद उधम सिंह नगर पुलिस ने अपने स्तर से भी 11 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था। इससे पहले उधम सिंह नगर पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता हीरा सिंह समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। पता चला था कि मंत्री की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बताया जा रहा है कि मंत्री की सड़क दुर्घटना में हत्या करने की साजिश रची गई थी। इस मामले को बुधवार को मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक में भी उठाया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी एक एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए हैं। तो आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा की हत्या करने की साजिश यहां पर रची गई थी और उसके बाद उधम सिंह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उधम सिंह नगर पुलिस ने अपने स्तर से 11 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया था। उसके बाद ये मुद्दा कैबिनेट बैठक में भी उठाया गया। कल हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी आदेश जारी कर दिए हैं एसआईटी टीम के गठन का और आज एसआईटी टीम गठित की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय को इसके बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं और जल्द ही एसआईटी टीम का गठन होगा। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। और सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, क्या जानकारी है पूरे कार्रवाई के बारे में? एसआईटी टीम के गठन के लिए अब मुख्यमंत्री ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। क्या जानकारी आपके पास है? देखिए दिव्यदर्शिनी, चूँकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल है और बहुत ही बड़ा सियासी घराना है। बहुगुणा उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं सौरभ बहुगुणा, जिनको मारने की साजिश रची गई थी। मुख्य जो साजिशकर्ता हैं हीरा सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ जो उनके साथी हैं सतनाम, हरभजन, मोहम्मद अजीज़ उर्फ गुड्डू, इन चारों लोगों की गिरफ्तारी की गई है क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें आज एसआईटी गठन के भी आदेश दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मामला चूंकि तूल पकड़ता जा रहा था और कल भी कैबिनेट में मामला उठाया गया तमाम मंत्रियों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की, चूंकि सौरभ बहुगुणा के पास जो है पहले से ही वायु श्रेणी सुरक्षा थी और अब उनकी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। उनके घर पर जो है और पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ ही साफ-साफ दिशा निर्देश दिए हैं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने। चूँकि वो उधम सिंह नगर एसएसपी से भी उनकी मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें साफ-साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए और हर एक पहलू पर नज़र रखनी होगी। और साफ-साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मिलने आता है मंत्री सौरभ बहुगुणा से, तो बिना आई कार्ड के उनसे नहीं मिल सकता है। ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। तमाम जो पूरा पुलिस सिस्टम है प्रदेश का, पूरा जो पुलिस तंत्र है उसको अलर्ट किया गया है, इंटेलिजेंस को अलर्ट किया गया है, एलआईयू को अलर्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चूंकि जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से पुष्कर सिंह धामी सरकार ले रही है। चूंकि परसों ही खुद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और जो सौरभ बहुगुणा के पिता भी हैं, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की थी और कई इस तरह के मुद्दों पर बात हुई है। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से इसको लिया जा रहा है और साफ-साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं तमाम जो पुलिस विभाग हैं उनको। और ख़ास तौर से चूँकि जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने भी इसमें तमाम जो लोकल पुलिस है उधम सिंह नगर की, उसको भी सचेत किया है कि आप पूरा अलर्ट रहें और किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, हर एक गतिविधि पर नज़र रखें। क्योंकि जिस तरह से मंत्री सौरभ बहुगुणा की सुपारी दी गई थी 20 लाख रुपए में, और सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर आ रही है कि सौरभ बहुगुणा को रोड एक्सीडेंट में मारे जाने की साजिश यहाँ पर रची जा रही थी, जो बेहद गंभीर है। हालांकि अगर हम बात करें सौरभ बहुगुणा की, तो बहुत साफ छवि के नेता माने जाते हैं। आज तक उन पर किसी भी तरह का कोई
एलिगेशन नहीं है। लेकिन तमाम जो जानकारी हमने इसमें जुटाई है, जो हीरा सिंह है मुख्य जो आरोपी हैं, उनका कहना ये है कि जो गेहूं चोरी के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी हुई थी पूर्व में, वो जेल में थे। वहीं पर उनकी मुलाकात यूपी के सतनाम से हुई थी। उनका मानना ये है कि गेहूं चोरी के मामले में जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके पीछे सौरभ बहुगुणा का हाथ है। साथ ही चूंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो हीरा सिंह है वो खनन के व्यापारी हैं, खनन का वो काम करते थे। तो खनन के जो तमाम काम थे वो बंद कर दिए गए थे। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी साफ साफ दिशा निर्देश थे कि अवैध खनन पर रोक लगाई जाएगी, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इसलिए उसको फॉलो करते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जो है कहीं ना कहीं उसमें एक्शन दिखाया होगा और अपने क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई कराई होगी, जिसमें कहीं ना कहीं जो हीरा सिंह है वो दोषी मानते हैं सौरभ बहुगुणा को कि मेरे सारे कामकाज ठप कर दिए गए हैं। इसी के चलते तमाम जो साजिश रची गई है। और अगर बात करें इस पूरे प्रकरण की, जिस तरीके से साजिश रची गई थी, पूरे रेकी की गई थी उनके घर की, बल्कि साजिश रचने से पहले वो खुद जो मुख्य आरोपी है वो सौरभ बहुगुणा से मुलाकात करने पहुंचा था और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वो हैरान है कि कोई ऐसी साजिश भी रच सकता है। उनके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई। आगे आने वाले समय में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या और चौकसी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा पुलिस फोर्स उनके आवास में तैनात कर दी गई है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, तो इसके अलावा भी जैसे जो मंत्रियों से मिलने के लिए लोग पहुंचते हैं, क्या अब उनकी सुरक्षा में भी बेहतरी की जाएगी? किस तरीके का पूरा प्लान रहेगा, किस तरह से चौकसी बढ़ाई जाएगी? देखिए दिव्यदर्शन, जिस तरह से मैं जिक्र कर चुका हूँ, मंत्री सौरभ बहुगुणा के पास पहले से ही जो है वाई श्रेणी सुरक्षा थी। लेकिन अब चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है, इसको गंभीरता से लेते हुए पूरे पुलिस तंत्र को जो है अलर्ट किया गया है, इंटेलिजेंस को अलर्ट किया गया है। और जो उधम सिंह नगर एसएसपी हैं वो खुद इस पर ज़मीनी स्तर पर उतरे हुए हैं और पूरी निगरानी रखे हुए हैं। हर एक मौजू पर उनके जो आवास है वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो शासकीय आवास है वहाँ पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनके साथ जो अभी फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं चूंकि उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है और ये पहली बार इस तरह का मामला सामने आ रहा है उत्तराखंड में। आज तक 22 साल की जो उत्तराखंड की सियासत है उसमें इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें एक मंत्री के कत्ल करने की साजिश रची गई हो। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्य साजिश करता है, जो मुख्य आरोपी है, वो मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ 15 से 20 मिनट बैठ के मुलाकात करता है, पूरी रेकी करता है, उनकी सभाओं में उसको देखा जाता है, जिसको खुद मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी एडमिट किया है कि हाँ वो मेरी सभाओं में आ रहे थे, मुझसे मुलाकात कर रहे थे। और जिस तरह से हमने भी उनसे बात की थी, बात करने की कोशिश भी की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हीरा सिंह इस तरह के आदमी है। हालांकि उनकी 2 या 3 बार की सिर्फ मुलाकात है हीरा सिंह से। और साफ तौर से मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं जानता हूँ और इस तरह की बात जब सामने आई है, इस तरह का मुद्दा सामने आया है, तो कहीं ना कहीं सौरभ बहुगुणा भी हैरान है और उनको खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये तमाम जो कॉन्स्पिरेसी है और साजिश है ये क्यों रची जा रही है। हालांकि इस पर अभी चूंकि आज एसआईटी का गठन किया जाएगा, इसमें मुख्यमंत्री के साफ साफ निर्देश हो चुके हैं। तो अब देखना होगा आने वाले वक्त में एसआईटी किन किन मुद्दों को लेकर इस पर जो है रिजल्ट लेकर सामने आती है, क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि लगातार जो है तमाम जो खुफिया तंत्र हैं वो भी इस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ऐसा माना जा रहा है कि और भी हो सकता है कि कुछ नाम इसमें शामिल हो। पर गिरफ्तारी हो चुकी है। खुद उधम सिंह नगर पुलिस ने अपने स्तर पर भी एसआईटी का गठन किया था। 11 स्तरीय ये एसआईटी टीम है जो जांच कर रही है। अब 2 एसआईटी टीम, एक तो मुख्यमंत्री की तरफ से आदेशित कर दिया गया है और एक उधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से एसआईटी टीम का गठन पहले किया जा चुका था। इन गिरफ्तारियों के बाद जो पूछताछ चल रही है, क्या उसमें कोई और तथ्य निकलकर सामने आए हैं? क्योंकि ये जो पूरी प्लानिंग की गई थी वो जेल के अंदर की गई थी, तो क्या जेल की अब सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी, वहां भी चेकिंग की जाएगी कि इस तरीके के प्रकरण जेल से सामने आ रहे हैं? देखिए जाहिर है चूंकि तमाम जो ये पूरी साजिश है वो जेल के अंदर रची गई थी, क्योंकि यूपी का जो उनका साथी था हीरा सिंह का सतनाम, वो भी चूंकि आपराधिक छवि का व्यक्ति था, वो भी जेल में था। तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही पूरी साजिश रची गई थी और 20 लाख रुपए में जो है सुपारी दी गई थी कि 20 लाख रुपए आप लीजिए और सौरभ बहुगुणा जो मंत्री हैं उनको रास्ते से हटाइए। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, चूंकि पूरा जो पुलिस तंत्र
तंत्र है प्रदेश का, चाहे वो जेल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, तमाम को अलर्ट मोड पर रखा गया है और हर एक बिंदु पर बहुत गंभीरता से काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से आज जो एसआईटी का गठन होने जा रहा है वो सबसे खास बात है, चूंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं कि एसआईटी का गठन इस मामले में हो और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावनाएं हैं। और इसमें क्या-क्या और इस तरह के तत्व शामिल हैं जो साजिश रच रहे थे या किनके कहने पर हीरा सिंह जो है इस तरह की साजिश रच रहा था, वो सारी बातें सामने आ जाएंगी बहुत जल्द। बस इंतजार है एसआईटी की रिपोर्ट का तमाम प्रदेशवासियों को। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।